नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषाचार्य स्नेहलता अपने चैनल नक्षत्र पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जय माता दी। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो दर्शकों, इसी के साथ मैं अपने विषय पर आती हूँ। आज का विषय है मेरा एक बहुत ही सुंदर प्यारा पर्व जन्माष्टमी के विषय में। सावन माह तो शिव जी की आराधना के लिए बहुत ही हर्षोल्लास भरा महीना होता ही है और सावन मास के समाप्त होते ही भादों का महीना शुरू हो जाता है, जो कि कृष्ण भगवान को समर्पित है। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे। ये भगवान विष्णु के पूर्णावतार थे। इनका अवतरण द्वापर युग में हुआ था। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र में कृष्ण भगवान ने देवकी और वासुदेव के घर जन्म लिया था। इस वर्ष जन्माष्टमी का पर्व 18 अगस्त गुरुवार को पड़ रहा है। इस वर्ष जन्माष्टमी के दिन वृद्धि योग भी बन रहा है। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण जी की पूजा बाल रूप में की जाती है। मेरे पास बहुत से मैसेज और फ़ोन आ रहे हैं कि आखिर अष्टमी तिथि है कब, जन्माष्टमी कब मनाई जाएगी, 18 को या अगस्त 19 अगस्त को। तो दर्शकों, जन्माष्टमी तिथि 18 अगस्त शाम 9:21 से आरंभ होगी, जो कि 19 अगस्त रात लगभग 11 बजे समाप्त होगी। इस वर्ष जन्माष्टमी पर कुछ खास योग भी बन रहे हैं, जैसे कि पहला अभिजीत मुहूर्त 18 अगस्त को दोपहर 12:05 से 12:56 तक रहेगा। दूसरा है ध्रुव योग 18 अगस्त रात 8:41 से 19 अगस्त रात 8:59 तक ध्रुव योग रहेगा। अब हम देखते हैं कि जन्माष्टमी की पूजा हमें कैसे करनी चाहिए। तो दर्शकों, जन्माष्टमी की पूजा विधि इस प्रकार है। सर्वप्रथम प्रातः जल्दी उठकर पूजा के स्थान पर साफ सफाई करें, मंदिर को सजाएं। तत्पश्चात सभी देवी देवताओं को स्नान कराकर मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। इस दिन कृष्ण भगवान की बाल रूप में तथा लड्डू गोपाल के रूप में पूजा की जाती है। रात्रि 12 बजे कृष्ण जी का जन्म होता है, अतः पूरे दिन व्रत रखकर फलाहार इत्यादि करें और कृष्ण जी के जन्मोत्सव भोग आदि की तैयारी करें। कृष्ण जी का भोग इस प्रकार है। लड्डू गोपाल को माखन, मिश्री और दही अति प्रिय है, अतः शुद्ध माखन घर पर ही बनाएं और उसी माखन का कृष्ण जी को भोग लगाएं। मौसमी फल को भी भोग में शामिल करें। दूसरा है आटे की पंजीरी। कृष्ण जी को आटे की पंजीरी भी बहुत पसंद है, अतः उसका भी भोग लगाएं। तीसरा है सूखे मेवे का पाक भी कृष्ण जी को बहुत पसंद है, अतः मेवों का पाक अवश्य ही बनाना चाहिए। चौथा है पंचामृत। दूध, दही, शक्कर, शहद, गंगा जल, तुलसी दल, इन सभी को मिलाकर पंचामृत अवश्य बनाएं। इससे लड्डू गोपाल को स्नान कराएं और फिर इसे प्रसाद रूप में सपरिवार ग्रहण करें। मखाने की खीर। कृष्ण जी को मखाने की खीर भी अति प्रिय है, अतः उसे अवश्य बनाएं। इस प्रकार लड्डू गोपाल का भोग तैयार करें। अब हम चलते हैं लड्डू गोपाल के वस्त्र आभूषण की तरफ। तो कृष्ण जी को किस तरह के वस्त्र और आभूषण पसंद हैं, इस पर भी हम चर्चा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का रूप अनोखा है, जो कि बहुत ही शुभ है। उनके द्वारा धारण की हुई हर वस्तु का कुछ न कुछ अर्थ अवश्य होता है। उसमें सबसे पहला है बांसुरी। श्री कृष्ण जी को बांसुरी अति प्रिय है। कुछ कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि भगवान शिव जब कृष्ण के जन्म के बाद उनसे मिलने आए थे, तब कृष्ण जी को ये बांसुरी उन्होंने भेंट की थी। दूसरा है मोर मुकुट। भगवान कृष्ण को मोर पंख अति प्रिय है। कहा जाता है कि महारास लीला के समय राधा ने देखा कि एक मोर का पंख उनके आंगन में गिरा है, तो उन्होंने यह पंख उठाकर श्री कृष्ण के सिर पर बांध दिया था।
ऐसे भी कहते हैं कि मथुरा जाने से पहले श्री कृष्ण ने राधा को वह बांसुरी भेंट कर दी थी और राधा ने भी निशानी के तौर पर आंगन में गिरा मोरपंख उनके सिर पर बांध दिया था। तीसरा है वैजंती माला। वैजंती के फूल और माला अति पवित्र और शुभ है। श्री कृष्ण को यह माला अत्यंत प्रिय है और श्री कृष्ण सदैव इसे अपने गले में धारण करते हैं। इसके संबंध में भी एक कथा इस प्रकार है कि जब श्री कृष्ण ने पहली बार राधा और उनकी सखियों के साथ रास लीला खेली थी, तब राधा ने उन्हें वैजंती के फूलों की माला पहनाई थी। चौथा है पीताम्बर वस्त्र। भगवान कृष्ण को पीताम्बर वस्त्र भी अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए इसे पीताम्बरधारी भी कहा जाता है। पीताम्बर अर्थात पीले वस्त्र। इसके अतिरिक्त कृष्ण भगवान को धोती, उत्तरीय, कमरबंद, बाजूबंद, मणिबंद आदि भी बहुत प्रिय हैं। पांचवा है सुदर्शन चक्र। भगवान श्री कृष्ण को चक्रधारी भी कहा जाता है, क्योंकि कृष्ण भगवान तो स्वयं विष्णु के अवतार थे। महाभारत काल में उन्हीं के पास सुदर्शन चक्र था। छठा है चंदन। श्री कृष्ण अपने मस्तक पर सदैव चंदन का तिलक धारण करते हैं। सातवां है पांचजन्य शंख। महाभारत काल में भगवान कृष्ण के पास पांचजन्य शंख था, जिसकी ध्वनि कई किलोमीटर तक पहुंच जाती थी। आठवां है मणि। भगवान कृष्ण के मुकुट में कई मणियाँ जड़ी हैं। नौवां है पैंजनिया। पैरों में पायल भी कृष्ण जी का श्रृंगार है। 10वां है शारंग धनुष। श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर भी थे। श्री कृष्ण के पास शारंग नाम का एक धनुष था। कहते हैं कि यह धनुष सींग से बना था। कहा जाता है कि यह वही धनुष है जिसे कण्व की तपस्थली में बाँस से बनाया गया था। एक कथा यह भी है कि यह धनुष उन्हें खांडव दहन के दौरान वरुण देव ने दिया था। 11वां है गदा। कृष्ण भगवान कौमोदकी नाम की गदा धारण करते हैं। 12वां है खड्ग। भगवान श्री कृष्ण नंदक नाम का खड्ग धारण करते हैं। इसके अतिरिक्त भगवान श्री कृष्ण के भोग में तुलसी दल का प्रयोग जरूर करना चाहिए। तुलसी दल उन्हें अति प्रिय है, अतः प्रसाद उनके भोग प्रसाद में तुलसी दल अवश्य शामिल करें। तो दर्शकों, इस प्रकार आज हमने जन्माष्टमी के त्यौहार के विषय में जाना। श्री कृष्ण जी का जन्म, पूजा विधि, भोग, कृष्ण जी के वस्त्र, आभूषण, अस्त्र शस्त्र सभी के विषय में चर्चा की। अब मैं अपना विषय यहीं समाप्त करती हूँ। आप सभी को कृष्ण जन्म दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाओं के साथ मैं अपना विषय यहीं समाप्त करती हूँ। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया उसे लाइक और शेयर करें और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ ये पर्व मनाएं। जय माता दी। धन्यवाद। अगर आप लोगों के कोई सवाल हो या समस्या हो या आप किसी विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं जल्द से जल्द आपके सवालों का जवाब दूं। और यदि आप कुंडली दिखाना चाहते हैं या बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे फ़ोन करके मुझे अपनी समस्या बता सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं या बनवा सकते हैं। वो सशुल्क होगी। मेरे फ़ोन नंबर आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे।